कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास GMB पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि जितने भी श्रोता हैं, जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के जीवन में भगवान सुख शांति और समृद्धि की वर्षा करें। उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट दुख प्रतिकूलता ना आए। इसी पवित्र और मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात आज प्रारंभ करने जा रहा हूं। आज के वीडियो का हमारा जो विषय वस्तु है वो है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के पाठ का, संपूर्ण गीता के पाठ का फल कैसे प्राप्त करें। आप जानते हैं कि आज से ठीक 5540 वर्ष लगभग पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का गायन किया था। कहाँ किया था? कुरुक्षेत्र हरियाणा में रविवार के दिन एकादशी की तिथि, समय 11 बजे सुबह से लेकर के 1:30 बजे तक, 2.5 घंटा तक समय। उस समय अपने आप को रोक लिया था, समय रुक गया था। जो भगवान ने 2.5 घंटे का भगवद गीता का प्रवचन, उद्बोधन, गायन अर्जुन के सामने, अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए किया था। अर्जुन को मोह क्या हुआ था? कुरुक्षेत्र में जहां भगवान कृष्ण अर्जुन के आग्रह पर अर्जुन को उनकी दुश्मन सेना का अवलोकन कराने के लिए, कौरवों की सेना का अवलोकन कराने के लिए, कौरव और पांडवों के कुरुक्षेत्र में खड़ी हुई सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा कर दिया था अपना रथ। सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापय केशव। ये अर्जुन का आग्रह था, अर्जुन की विनती थी, प्रार्थना थी भगवान से कि हे केशव, दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे इस रथ को ले चल करके स्थापित कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए, ताकि हम देख सकें कि हमारे और हमारे दुश्मन सेना, कौरवों की सेना के बीच में कौन कौन से लोग हैं वो जो हमसे युद्ध करना चाहते हैं, या कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे हमको युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अर्जुन के रथ को ले जाकर के दोनों सेनाओं के मध्य में, कौरव और पांडवों के बीच में खड़ा कर दिया। और जब अर्जुन ने देखा कि हमारी कौरव सेना में, हमारे विरोध में जो सेनापति हैं, हमारे विरोध में जो वीर हैं, शूरवीर हैं, राजा हैं, उसमें हमारे पितामह भीष्म हैं, हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, और हमारे तमाम प्रकार के रिश्तेदार हैं, हमारे चचेरे भाई, हमारे सगे चाचा के लड़के दुर्योधन और उसकी 100 भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सब हमारे घर के लोग, हमारे खून के रिश्ते हैं। तो अर्जुन को यह देख करके मोह हो गया। क्या मोह हो गया? कि सारे के सारे लोग हमारे हैं, अपने हैं, और अपनों को मार करके, अपनों के रक्त से रंजित इस पृथ्वी का हम भोग जीत जाने के पश्चात भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर अपने लोगों को मारने का जो पाप चढ़ेगा, अपने लोगों को मारने का जो हमारे ऊपर दोष लगेगा, उस पाप और उस दोष की चिंता से चिंतित होकर के मैं इस पृथ्वी को, इस राज्य को
इस राज्य के सुख को प्राप्त करने के पश्चात भी, इस युद्ध में विजय श्री प्राप्त करने के पश्चात भी, हम विजय श्री होने के बाद भी हम सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस मोह को दूर करने के लिए भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का यह 700 श्लोकों वाली गायन को सुनाया था, जिसे हम आज भगवद गीता के नाम से जानते हैं। दुनिया के किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी संप्रदाय में, किसी भी वर्ण में, वर्ग में, किसी भी भाषा में ऐसा नहीं है जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद न किया गया हो। करोड़ों लोग श्रीमद् भगवद गीता को न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उससे जीवन में भगवद गीता के ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, अपने दुखों से निवृत्ति प्राप्त करते हैं और अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर उनकी भक्ति है, उनकी अनुरक्ति है, उनका विश्वास, उनका श्रद्धा है, तो अपने जीवन को इस संसार से जाने के पश्चात भी जन्म मरण से मुक्त कर लेते हैं। ऐसे इतने विशाल इस श्लोकों से युक्त, इतनी महिमा युक्त भगवद गीता का रोज पाठ करना किसी भी व्यक्ति के लिए सामान्य नहीं है। 700 श्लोक, 18 अध्याय, इसे पढ़ने में घंटों लग जाएंगे, इसका अर्थ सहित पढ़ने में दिनों लग जाएंगे। तो ऐसी भगवद गीता को अगर हम रोज पाठ करना चाहें, इसके पाठ करने का फल प्राप्त करना चाहें, तो क्या यह संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ, इसका संभव है। कैसे संभव है, यही मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान देकर के सुनिए, और यदि आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं यह सार्थक बात की गई है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, उनको लाइक करिए और स्वयं सब्सक्राइब करके दूसरों को भी सब्सक्राइब करने का आग्रह कीजिए, ताकि लोगों को भगवद गीता का यह दिव्य ज्ञान और ये भगवद गीता के पढ़ने का जो फल है वो प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक लोग भगवान की भक्ति को अपने जीवन में अंगीकार कर सकें। अब आइए हम अपने मूल विषय श्लोक पर आते हैं। भगवद गीता में जैसा आप जानते हैं 700 श्लोक, 18 अध्याय। तो हम पहले अध्याय के पहले श्लोक से प्रारंभ करते हैं, जहाँ जनमांध धृतराष्ट्र अपने राजनैतिक सचिव संजय से पूछते हैं कि हे संजय, जरा देख करके बताओ कि कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए रक्त पिपासु होकर के खड़ी हैं, तो क्या कर रही हैं, किस स्थिति में हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात हे संजय, मामका माने मेरे पुत्र और मेरी पुत्र की सेनाएं, यानी कौरव पक्ष की सेनाएं, मामका, पांडवाश्चैव और पांडव पक्ष की सेनाएं दोनों खड़ी हैं आमने सामने युद्ध में, एक दूसरे का रक्त पीने के लिए, रक्त पिपासु होकर। जरा देखो वहाँ क्या हो रहा है। ये पहले श्लोक का हिंदी में अनुवाद है। भाव तो इसका एक अलग वीडियो इस पर बनाएंगे, तब जाकर के इसके भाव को, घंटों में इसका भाव आ जाएगा, लेकिन छोटा वीडियो भी बनाएंगे इसके बारे में ठीक इसके बाद, और तब उसके बारे में बताएंगे कि इस श्लोक का भावार्थ क्या है। आज बस इतना ही कि इस पहले श्लोक को पाठ करने से और उसके पश्चात श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक 700वां श्लोक, 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक, उसको पढ़ने से यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र स्त्रीर्विजयो भूतिर्धीतिर्नीतिर्मतिर्मम। अब इसी प्रश्न का, इस पहले प्रश्न का उत्तर संजय 3-4 श्लोकों में, अंतिम श्लोकों में देते हैं, और उसी का ये अंतिम श्लोक है, इस भगवद गीता का निष्कर्ष है। संजय बता रहे हैं अपने राजा धृतराष्ट्र को कि हे राजन, वहाँ युद्ध हो चुका है, युद्ध समाप्त हो चुका है, आपके सारे पुत्र, सारे बंधु बांधव, सारे रिश्तेदार मारे जा चुके हैं, आपके स्वयं के 100 पुत्रों में 99 पुत्र मारे जा चुके हैं, आपका अंतिम पुत्र 100वां पुत्र, किंतु सबसे बड़ा पुत्र राजकुमार जिसको आप राजा बनाना चाहते थे, वह दुर्योधन मृत्युशैया पर
युद्ध भूमि में मृत्यु की अंतिम सांसें गिन रहा है, अपने मृत्यु की अंतिम उसका अंतिम अवसर की अंतिम समय का इंतजार कर रहा है। भीम ने उसको अपनी गदाओं से उसकी जांघों को मार मार करके चीर दिया है। रक्त रंजित दुर्योधन युद्ध भूमि पर पड़ा कराह रहा है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और हे राजन, इस महाभारत के युद्ध का निष्कर्ष क्या है? आने वाले युगों युगों में लोगों को, जो लोग महाभारत में विश्वास करते हैं, जो लोग युद्ध में विश्वास करते हैं, जो लोग लड़ाई झगड़े में विश्वास करते हैं, जो लोग दूसरों का धन, पद, पत्नी, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान उनका छीनना चाहते हैं और स्वयं राजा बन करके दूसरों के भोग पर भोगना चाहते हैं, उनका क्या हश्र होता है आपने देख लिया ये महाभारत के युद्ध में। और जब जब ये महाभारत होगा, चाहे वह आपके आंतरिक व्यक्तिगत आपके शरीर में धर्म अधर्म का, अच्छाई बुराई का महाभारत हो, चाहे घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, कहीं भी हो, जातियों में हो, दो धर्मों में हो, दो संप्रदायों में हो, जहाँ कहीं भी युद्ध होगा, महाभारत होगा, वहाँ पर विजय किसको मिलेगी? विजय मिलेगी उसको कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र स्त्रीर विजयो भूतिर धीतिर नीतिर मतिर्मम। यह मेरा मत है। संजय कह रहे हैं कि हे राजन, यह मेरा मत है, या यह भगवान का मत है जो मेरे द्वारा कहलवा रहे हैं कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण होंगे, जिसके पक्ष में कृष्ण होंगे, कृष्ण यानी धर्म, कृष्ण यानी कर्म, कृष्ण यानी निष्काम कर्म, कृष्ण यानी परोपकार में किया गया, जनहित में किया गया, संसार के हित में किया, मानवता के हित में किया गया वह कर्म, वह धर्म, वो कृष्ण का पक्षधर है। यानी जहाँ ऐसा होगा वो कृष्ण ही होंगे, उन्हें कृष्ण ही मानिएगा, क्योंकि भगवान का एक नाम धर्म भी है। तो यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जहाँ पर कृष्ण होंगे, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ पार्थ धनुर्धर होंगे, धनुर्धारी पार्थ यानी अर्जुन होंगे। अर्जुन किसका प्रतीक है? अर्जुन मोह मुक्त, भगवान को समर्पित होकर भगवान के हित में कार्य करने वाला अर्जुन होगा। वो अर्जुन नहीं जिसको मोह हुआ था, वो अर्जुन जिसका मोह मुक्त हो चुका है, वो अर्जुन जिससे मोह मुक्त होने के पश्चात जनहित में भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मान करके जिसने महाभारत का युद्ध किया है और जिसने महाभारत में विजय प्राप्त की है, वह अर्जुन होगा। यानी जहाँ पर धर्म होगा यानी कृष्ण होंगे, जहाँ पर पार्थ धनुर्धर यानी अर्जुन होंगे, यानी मोह मुक्त अर्जुन होगा जो समाज हित में काम कर रहा होगा। तो समाज हित में जब भी आप काम करेंगे, देश हित में, परिवार हित में, समाज हित में जब भी आप काम करेंगे, अपने हित को छोड़ करके, अपने फल के, अपने हित की चिंता छोड़ करके, तब आप अर्जुन कहलाएंगे। तो जिस पक्ष में अर्जुन होंगे, जिस पक्ष में कृष्ण होंगे, वहाँ पर चार चीज़ें होंगी। पहला श्री यानी लक्ष्मी होंगी, कल्याण होगा, वो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, आप घर में कभी अकल्याण नहीं होगा। दूसरा श्री विजयो यानी विजय मिलेगी। जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में कौरवों को हरा करके पांडवों को विजय श्री मिली, उसी तरह जब जब महाभारत होगा आप और आपके विरोधी में, तो विजय उसको मिलेगी जिसके पास कृष्ण होंगे और जिसके पक्ष में मोह मुक्त अर्जुन होगा, यानी निष्काम कर्म होगा, जनहित में किया गया कर्म होगा और धर्मयुक्त कर्म होगा, विजय उसको मिलेगी। भूतिर आत्मबल जिसको बोलते हैं, आत्मबल होगा आपके पास। आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप आत्महत्या नहीं करेंगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप छत से नहीं कूदेंगे, आप जहर नहीं खाएंगे, अकाल मृत्यु को प्राप्त करने का आपके अंदर मन नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर आत्मबल बहुत ज़्यादा होगा। जो भगवद गीता का पाठ करेगा आत्मबल से युक्त होगा, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह स्वयं को, अपने को निकाल ले जाएगा। और क्या अंत में? नीति यानी मोरालिटी, उसके पास नैतिकता होगी, कोई भी काम करेगा नैतिकता के साथ करेगा। तो इन दो श्लोकों को पढ़ने से, यानी 35 श्लोक पढ़ने से आपको विजय श्री मिलेगी, आपको श्री मिलेगा, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा और लास्ट में आपको मोरालिटी यानी नैतिकता आपके अंदर आएगी। अनैतिक युक्त काम आप नहीं करेंगे। तो इन दो श्लोकों का जो पाठ करता है, गीता के पहले यानी प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का और गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक का,
जो कोई भी इसको पाठ करता है उसको संपूर्ण गीता का फल का प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, उसके जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आता, उसके घर में कभी सर्पदंश नहीं होता, उसके घर में कभी अग्नि नहीं लग होती, उसके घर में कभी भी ऐसी अकाल मृत्यु का कारण नहीं बनता। ऐसा व्यक्ति जो भगवद गीता का पाठ करता है, चाहे एक श्लोक पढ़ता है, एक श्लोक पढ़ता हो रोज, वो कभी भी वह डिप्रेशन में नहीं जा सकता, वो कभी भी अपने को हीन भावना से युक्त नहीं पाएगा, यानी सर्वत्र उसका कल्याण होगा। तो आज की वीडियो का यही मेरा संदेश, यही निष्कर्ष कि आप भगवद गीता का रोज इन 2 श्लोकों का पाठ करें और संपूर्ण भगवद गीता के पाठ करने का फल प्राप्त करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।